चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम 13.3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये नई एक्सरसाइज है आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इससे पहले वाले सेशन में हमने 13.2 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट में यस लिख के बताएं आवाज़ वगैरह सब ठीक से आपके पास तक पहुंच रही है या नहीं। शिवा, मयंक, स्मिता और नूर अज़मी, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, फटाफट अंदाज में जल्दी से भाई, टाइम बहुत कम है। शोभित, मेरी आवाज़ क्लियरली तरीके से आपके पास तक पहुँच रही है या नहीं। फिर आज की इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी ग्रुप में मैंने एसएमएस डाला था और मैं उसमें ये बता रहा था कि बच्चों, इस क्लास की खूबसूरती आप बच्चों के क्लास में आने से है। अगर आप ही क्लास में नहीं आते हैं, फिर क्लास को चलाने का क्या मतलब बनता है? क्या इस क्लास को रोक दिया जाए? क्या इस क्लास को रोक दिया जाए? मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूँ बच्चों। आपको पता नहीं कि हमारी डेली 2 क्लासेस होती हैं, एक क्लास में तो 1 या 2 बच्चे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? सभी से क्वेश्चन है मेरा। अरविंद, शोभित, शिवा, नूर अज़मी, इन सभी का वेलकम इस लाइव सेशन में। भाई बताओ सभी स्टूडेंट, आज से अहद करो कि कोई सी भी क्लास को आप नहीं छोड़ेंगे, लगातार क्लास को अटेंड करेंगे। और अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो मेरी उस बच्चे पर, उस स्टूडेंट पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। और अगर आप लगातार क्लास को अटेंड करते हुए चलते हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसको अच्छे नंबरों से पास कराकर ज़रूर रहूँगा। ठीक है, तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। ज़िंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं। ज़िंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं। इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी के नज़रों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढलने में लगे हुए हैं। हम न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढलने में लगे हुए हैं। गुड इवनिंग नूर अज़मी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? अब है आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत इन्हीं लाइनों से हम करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। और दोस्तों, ध्यान से सारी बातों को समझेंगे और कोई भी बात नहीं करेगा। जितने भी आज क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर के जाएंगे। जब दोस्त इस लाइव सेशन में आप आ रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाइएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर वापस लेकर जाइएगा। अगर आप आते हैं, मजाखोरी करते हैं, बातें करते हैं क्लास में, कोई उसको बुरा कहता है, कोई उसको बुरा कहता है, तो क्लास में आने के बाद आपने अपने टाइम को ख़राब किया है, ना कि इसको आपने साकार किया है। अगर आप इस टाइम को वसूल करना चाहते हैं तो बच्चों, वसूल करने के लिए हर एक क्वेश्चन पर ध्यान से नज़र रखनी होगी। मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, मैं हिंट देते ही बच्चों को समझा पा रहा हूँ, यानी आपके समझ में आ रहा है वो या नहीं। शगुन, अरविंद, स्मिता, शोभित, इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस क्लास के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के लिए जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शगुन। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं ज़रा ध्यान से। बच्चों देखिए, ये आपके अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वाले की बात करूँ तो उस बुक में से इस वाली एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो ध्यान देंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले यानी एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करेंगे। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान सारी चीज़ें हैं। अगर तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार है, वो किसी शेख ने सही कहा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है रहा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, धातु का एक गोला है उसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। भाई एक गोला है, मान लो एक गोला है, एक गोले को पिघलाया, मेल्ट किया, उसको मेल्ट करने के बाद में एक सिलेंडर बना दिया, एक बेलन बना दिया। अब उस बेलन की त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है और हमें उस
गोले की उस स्फेयर की रेडियस भी गिवन है। फटाफट अंदाज में दोनों चीज़ों बनाते हैं, चीज़ें समझ आ जाएंगी। रिया वेलकम आपका इस सेशन में, सारी बातें समझ आएंगी। आप निश्चिंत रहो बच्चों, लगातार क्लास को देखते रहो, कोई बड़ा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटे क्लास रहती है। 1 घंटा अगर आप दिल लगा करके क्लास को देखते हैं बिना बातें किए, तो डेफिनेटली ये पांचों क्वेश्चन आपको आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। मैं यहाँ पर येलो कलर का एक बना देता हूँ गोला। मान लो ये गोला है, ठीक है, और ये सॉलिड है, ये ठोस है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर एक सिलेंडर बना दूँ इस तरीके से, तो इसको ना पिघलाकर मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ये हमारा सिलेंडर बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिलेंडर बना दिया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मतलब इसको इस तरीके से मोटा कर दूँ, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो इसकी रेडियस से बड़ी हुई है, इसलिए ध्यान में रखते हुए अब जो चीज़ें गिवन हैं फटाफट अंदाज में इनकी डायमेंशन को शो करते हैं। देखिए वो ये कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के, यानी उस वो जो ये जो गोला है ना, ये किसका है? मेटल का है। धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेडियस है बच्चों, इसकी रेडियस जो है वो गिवन है। कितनी है सर? इसकी रेडियस यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इसको भी 4.2, ये सर्किल नहीं है, इस बात को याद रखना, ये सर्किल नहीं है, ये सॉलिड है, ये एक ठोस गोला है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक गोली होती है, इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन किए हैं, गोली होती है, गोली ठोस होती है, ठीक है। इस तरीकों को ध्यान में रखते हो। अब जो इसकी रेडियस गिवन है वो कितनी है बच्चों? वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। भाई इसको पिघला करके ये बना दिया। अब बनाने के बाद में जो इसकी रेडियस है ना, वो कितनी है? वो यहाँ पर दी हुई है कितनी भाई? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यानी R = 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पीयूष वेलकम आपका इस लाइव सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पर देखिए 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं ये लिख सकता हूँ गोले की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा भाई? इसको हमने कैपिटल R मानते हुए चल रहे हैं, तो R = 4.2 सेंटीमीटर ये गिवन है हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चूंकि उसकी भी गिवन है, कितनी है, हमने इसको पिघला करके ऐसा बनाया कि जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी इस बेलन की जो त्रिज्या है वो हमें गिवन है, कितनी है? स्मॉल r। क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग हैं, इसलिए उसको कैपिटल R, इसको स्मॉल r, इजिकल्स टू आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाए। इतनी बात क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चूंकि आप सभी स्टूडेंट्स बताओ ज़रा कि हमें इसमें निकालना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर हाइट, यानी इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बेलन की हाइट ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? आप मुझे सच बताओ कि जो इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही इसका तो होगा। अरे बताओ भाई, इसको पिघला करके ये बनाया गया है सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वली तो होगा, यस एंड नो। तो मैं यहां पर लिखता हूं फटाफट अंदाज में, क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, इजिकल्स टू बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। इस तरीके से कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ज़रा सभी बता दो भाई। सोनी आप मुझे बताएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन कितना होता है, ज़रा कमेंट करके बताओ। और अरविंद बताएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी गोले का आयतन कितना होता है। अरविंद फटाफट अंदाज में जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस पर ध्यान रखते हुए कि जो स्फेयर गोले का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और जो सिलेंडर की रेडियस है वो स्मॉल r है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फटाफट अंदाज में भाई, जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया, गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr² h इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
बताओ भाई सोनी कितना होता है, पाई आर स्क्वायर? नहीं भाई नहीं, मैं इसकी पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही तो होता है यार। बताओ ज़रा सभी स्टूडेंट। सो इस पाई से इस पाई को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू हाइट कितनी है, निकालनी हाइट तो इसकी। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो इंटू एच इजिकल्स टू, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4/3 जो इसका कैपिटल आ रहा है यानी 4.2, तो इसका मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि आप जो 6 का स्क्वायर है ना यानी 36, वो डिवाइड में आ जाएगा इन सभी के। तो मैं इसकी हाइट को इजीली निकाल सकता हूँ। एच इजिकल्स टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इस सभी के डिवाइड में 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से फिर 200 जाएगा ये, 2 नम 18। अब ये इस तरीके से 9 या 27 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं फाइनली इसका आंसर लिख रहा हूँ, कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 5.6 इंटू 0.49 यानी 2.744। हाइट इजिकल्स टू क्या देगा? 2.744 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा, इस बात को याद रखना। क्यूब में नहीं आएगा क्योंकि हम वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं। वॉल्यूम हम नहीं निकाल रहे हैं, हम इसकी ऊंचाई निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं इसकी सिलेंडर की, ठीक है। 2.744 आ चुका है सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ दोस्त कुछ और इसमें नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया था और हम निकाल चुके हैं। यश आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। बच्चों समझ आया हो तो सभी स्टूडेंट, शगुन, मयंक, अरविंद, स्मिता, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ भाई फटाफट अंदाज में। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर, धातु के यानी उस मेटल के कितने गोले हैं, कितने स्फेयर हैं? 3 गोले हैं, जिसकी रेडियस क्रमशः दी हुई है कितनी? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है क्या कि इन तीनों गोलों को जब पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन दोस्त अगर आपने इन क्वेश्चनों को एक दफ़े देख लेना, करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बार कर लेंगे आप और आपके दिमाग में रट जाएंगे। सही बता रहा हूँ। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इन तीनों गोलों को आपकी स्क्रीन पर विजिबल करते हैं। मान लो कि एक गोला आपका ये रहा छोटा सा, ठीक है, और इससे बड़ा एक दूसरे में लेता हूँ इस तरीके से, दूसरा ये रहा आपका, ठीक है, और एक आपका तीसरा ये रहा इस तरीके से। ये तीनों गोले मैंने इस तरीके से ले लिए। चूँकि तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है इसलिए मैंने इसको छोटा बड़ा लिया है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है इसकी 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। अब मैंने जब इन तीनों गोलों को पिघला दिया, इन तीनों स्फेयर को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्फेयर बना दिया। कैसे बनेगा वो? आइए दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। एक बड़ा सा मैं यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से बना देता हूँ। मान लो कि इसको पिघला करके इतना बड़ा तो बन ही जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी इसमें। अब इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? इस गोले की त्रिज्या बताओ।
बच्चों इस गोले की त्रिज्या क्या होगी आप मुझे बताओ। सर बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या काम करते हैं, सबसे पहले गिवन दैट, जो चीज़ें गिवन है उसमें भाई बच्चों समझ रहे हो ना आप, जो यूपी बोर्ड वाले हैं सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, दोनों स्टूडेंट्स यानी अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए उनके। और अगर नहीं आता तो प्लीज़ करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर देने वाला हूं आज। गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया हो भाई यहाँ पर, पहले गोले की त्रिज्या, आप इसको पहला गोला मान लो, इसको दूसरा मान लो और इसको तीसरा मान लो, और जो नया बना है इसको चौथा मान लो आप। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, पहले गोले की त्रिज्या इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू R1 मानेंगे और दूसरे वाले को R2, तीसरे वाले को R3। R1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेडियस ऑफ सेकंड स्फेयर, तीसरे वाले गोले की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं और इसकी रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर, तीसरे वाले गोले की त्रिज्या को R3 मान लेते हैं, लेट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। आई होप ये बातें गिवन हैं, आपको बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए आप मुझे बताओ, इन समझो ज़रा मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूँ, वो ये मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों क्वेश्चन को तीनों स्फेयर को पिघला करके एक बड़ा स्फेयर बनाया जाता है, तो मुझे आप सच बताओ दिल पे हाथ रख के कि इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इन तीनों स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं? यस एंड नो सभी स्टूडेंट भाई फटाफट अंदाज में। तो यहां पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार कैसे भाई, आप लिख सकते हैं बड़े गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल्स टू, लिखेंगे तीनों ठोस गोले के आयतनों का योग कि सम ऑफ थ्री स्फेयर, सम ऑफ थ्री स्फेयर ऑफ वॉल्यूम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों गोलों के आयतनों का योग ऑफ वॉल्यूम, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान चीजें हैं सर। अब फटाफट अंदाज में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, फटाफट अंदाज है भाई। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कोई एक मुझे कमेंट करके बताओ भाई, जो पहले आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा वो बंदा कैसा है पढ़ने में। देखते हैं भाई आज किसका आंसर पहले आता है। सब एक साथ टाइप कर रहे हैं क्या भाई? सिमिता का सबसे पहला आंसर 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड। 4/3 पाई R1 आर क्यूब, पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर फॉर्मूला तो ये लगेगा R1 R2 R3 को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। 4/3 पाई R1 का स्क्वायर आर क्यूब प्लस के 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस के 4/3 पाई R2 का क्यूब, इस तरीके से आप लिखेंगे R3 का क्यूब, R3 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं इन सभी में से जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं 4/3, इनको मैं कॉमन ले लूँ और पाई को भी बाहर कॉमन ले लूँ तो कुछ बातें समझ आ जाएंगी हमारे। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, 4/3 पाई को यहाँ से मैंने कॉमन निकाला,
क्या बचा, R1 का क्यूब जमा R2 का क्यूब जमा R3 का क्यूब। और इस तरीके से इस 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, इस पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर R3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, R1 कितना है, R1 6 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं स्क्वायर नहीं क्यूब, 216 होता है 6 का, प्लस के R2 कितना है, 8 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है कितना भाई, 512, और R3 कितना, 10 का क्यूब 1000 होता है। आप सभी स्टूडेंट इस बात से वाकिफ हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको ऐड करके, कितना भाई, R3 इज इक्वल्स टू 0 2 और 6 8 8 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, 0 और 1 और 1 2 आ रहेगा, और 0 5 और 2 7 7 आ रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और आपका जो लास्ट बचा यानी 1728 आ चुका है, 1728, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैं इस 1728 को लिख सकता हूँ क्या भाई, कितना का इस क्यूब होता है, स्क्वायर रूट, सर ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। बच्चों निकालने की ट्रिक बता दूं क्या, क्यूब को निकालने की ट्रिक बता दूं क्या, बता दीजिएगा सर। आइए वही बताता हूँ भाई, फटाफट अंदाज में बताता हूँ। यहाँ पर इसको हम अगर निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे बातों को, कि अगर हमें 1728 ये देखना है कि किसका ये क्यूब रूट है, तो निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आप लास्ट वाले जो, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसकी ट्रिक 2 स्टेप में पूरी हो जाएगी। लास्ट के आप 3 अंक को पकड़ लेंगे, लास्ट के 3 अंक को देखेंगे, और इसमें भी आपको लास्ट वाला अंक देखेंगे, इसमें भी आप लास्ट वाला अंक देखेंगे। आपने देखा लास्ट वाला जो अंक है ना वो, और आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब ये 8 देखना है किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 8 जो है वो किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर 2 के क्यूब के लास्ट में आ रहा है, तो इस 2 को मैं यहां पर लिख दूंगा, बचा हमारा 1। अब 1 बताइए बच्चों किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो 1 के क्यूब के लास्ट में ही आता है, तो इसलिए 1 यहाँ पर हम लिखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 12 का क्यूब, और इस तरीके से आपका R इज इक्वल्स टू, बच्चों याद रखना ये ट्रिक, हमेशा याद रखना, और कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एकदम लीगल है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से हमने इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस को फाइंड किया है, आई होप आपने इस बात को इजीली समझा। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, इसकी हाइट ज्ञात करनी। पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो फटाफट अंदाज में, अब ये कह रहा है एक कुआं है, तो इसका मतलब मैं एक कुआं बना लेता हूँ। आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुआं होता है, ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने इस कुएं के अंदर से मिट्टी निकाल दी, खोद करके जब मिट्टी निकाली ना, मिट्टी, उसके बाद में हमने एक क्या बनाया, हमने एक चबूतरा बनाया। बच्चों चबूतरा जो होता है आपका वो कुछ इस तरीके का होता है, निकली हुई मिट्टी का चबूतरा कुछ इस तरीके का होता है। ज़रा ध्यान देना मेरी बात पर प्लीज़ करके, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। कुछ इस तरीके का होता है देखने का, ठीक है। ये हमने एक चबूतरा बना दिया। पहले ज़माने में क्या होता था कि अपने घर के बाहर लोग चबूतरा बनाया करते थे, बट अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस मट्टी निकाली और इस चबूतरे को बना दिया। इस चबूतरे की ऊंचाई हमें बतानी है कि इसकी हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या इसकी हाइट होगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं,
इसका मतलब जो इसकी गहराई है ना, कुएं की इस गहराई, वो कितनी है भाई? इसका मतलब इस सिलेंडर की हाइट हमने फाइंड कर ली, गिवन है। समझेंगे क्वेश्चन को ज़रा, इसकी जो हाइट है वो कितनी आ रहेगी भाई? 7 मीटर व्यास। इसका मतलब जो इसका व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है? 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, इसका जो डायमीटर है वो 7 है, और जो इसकी ऊंचाई है, गहराई जो इसकी है वो कितनी है? 20 मीटर है। ये चीज़ें गिवन है। निकली हुई मिट्टी को 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है 22 मीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है, जिसको हम हाइट कह सकते हैं, या इसकी चौड़ाई, डेप्थ कह सकते हैं इसको आप, विड्थ कह सकते हैं, विड्थ, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई वो कितनी है भाई? 14 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। इसका मान कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल यार, बहुत आसान है। गिवन दैट, सबसे पहले वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें दी हुई होती है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कुएं का व्यास, यानी डायमीटर ऑफ कुएं को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? जरा कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। डायमीटर ऑफ वेल, वेल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ वेल। डायमीटर ऑफ वेल इजिकस टू, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना भाई? 7 मीटर दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ वेल। डायमीटर क्यों लिखेंगे? रेडियस ऑफ वेल लिखेंगे ना यार, रिपीट क्यों कर रहे हैं हम? लिखेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ वेल इजिकस टू आर, इजिकस टू 7/2 इजिकस टू 3.5। इस तरीके से इसकी आर निकालें। अब चलते हैं हम इसके, चूंकि इसकी रेडियस निकाली, अब इसकी हाइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ वेल। वेल की हाइट कितनी है बच्चों? इसको मैं स्मॉल एच नहीं कैपिटल एच मान, चूँकि इसको, इसकी हाइट, इसको स्मॉल एच, इसको कैपिटल एच, इस तरीके से, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग होगी ना, इसकी निकालनी है। तो एच इजिकल्स टू 20 मीटर यहाँ पर गिवन है। अब मैं यहाँ पर इस चबूतरे की बात करता हूँ, ठीक है। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ चबूतरे को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? किसी को पता है क्या? चबूतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? किसी को पता हो तो ज़रा कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। सर वो होता क्या है? आप दिल्ली में रहती हो, आपको नहीं पता होगा। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बोलते हैं क्या? ठीक है, आपकी बात मान ली। कभी मैंने बताया नहीं आपसे शगुन कि चबूतरा उस चीज़ को कहते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि पहले के ज़माने में घर जो बनते थे, घर के आगे चबूतरा बनाया करते थे, ठीक है। बट आज के दौर में ऐसा नहीं होता, आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। तो कोई बनाता भी नहीं, कोई ध्यान भी नहीं देता इस बात पर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इजिकस टू, इसकी जो लेंथ दी हुई है, यानी लंबाई, एल इजिकस टू 22 मीटर दी हुई है, ठीक है। और इसकी हमें विड्थ दी हुई है, यानी विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म इजिकल्स टू, विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म इजिकल्स टू, इसकी विड्थ को मैं LBB यानी ब्रेथ, ठीक है, बी से डिनोट करता हूँ, तो इजिकल्स टू आपका 1 पॉइंट कितना है भाई? 14 मीटर है, 14 मीटर है, इस तरीके से। अब ज़रा समझने वाली बात यह है कि जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा या नहीं, ज़रा यस लेके बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में। फिर चलते हैं कहानी चबूतरे का आयतन। तो लिखता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ
प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ यानी वेल, इस तरीके से। आप मुझे बताओ कि ये एक क्या है? ये एक घनाभ है, ये एक घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? ज़रा सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ। रिहान, वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। कैसे है रिहान, एक बार कमेंट करके बताओ। बताओ भाई, सत्यम, अभय, शोभित, सिमिता, सभी स्टूडेंट बताओ भाई। तो मैं लिखता हूं, इसका होता है LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू इंटू एच, इसकी हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। आप मुझे बताओ, इस कुएं की जो आयतन होगा वो क्या होगा? इस सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सो मैं इसको ना स्मॉल आर बनाता हूँ, क्योंकि कैपिटल आर तो हमने माना ही नहीं उसको, तो इसलिए स्मॉल आर है उसका, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई कितनी है भाई? 22 इंटू इसकी विड्थ कितनी है, यानी ब्रेथ 14 मीटर, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है इस चबूतरे की। पाई का वैल्यू कितनी है भाई? पाई का मान रखना है क्या यहाँ पर? कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, तो 22/7 रखते हैं फटाफट अंदाज में। गिवन नहीं होती है तो 22/7, और इंटू आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5। और इसकी हाइट, किसकी हाइट? इस सिलेंडर की हाइट, जो कि 20 मीटर है। तो मैं फटाफट अंदाज में 20 लिख रहा हूँ। अब कुछ और कटेगा तो काट देंगे उसको। तो 14 जाएगा नीचे, और ये 22 भी नीचे जाएगा इसके डिवाइड में। सो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी। तो H इज इक्वल्स टू दायरे में आ जाएगा सिमट करके 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये 14 और 22, 14। आदिल, वेलकम आपका इस सेशन में। अलीशा, लेट हो गई आज आप। 22, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हटाया, और नीचे ना एक ज़ीरो बढ़ जाएगा इस तरीके से। 7 पंजे कितने होते हैं? 35 होते हैं। 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं। 2 ढाई कितने होते हैं? 20 होते हैं। 2 पंजे 10, और इस तरीके से ये आ जाएगा 11, ठीक है। यानी 11 बचा, 14 बचा। कुछ और भी कट रहा है क्या? कट रहा है सर। 2 सत्ते 14 होता है, और 11 दूनी 22 होता है। इस 11 से ये 11 कैंसिल कर देंगे, 7 नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना? 3.5 है। अब हम इस 3.5 को लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नीचे वाले को इस तरीके से 3.5, और डिवाइड में आपका 3.5 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इससे कैंसिल इजिकल्स टू 0.5 आंसर आ जाएगा। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई। इतना ही तो आएगी इसकी हाइट, ये कुछ और भी है इसमें भी बचा हुआ? कुछ और भी बचा हुआ है क्या? यहाँ पर तो 2.5 आ रहा है, 3/2, इस तरीके, 1.5 दूनी 3। कुछ और भी है क्या? नहीं सर, कुछ और भी है भाई, ये नहीं आएगा। यानी ये आपका आ जाएगा 5/2 आएगा। हाँ, ये 5 बचा हुआ है क्या? 5 दूनी 10 और 2 से 2.5 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। 2.5 मीटर आपका है, यानी इसकी ऊंचाई हम फाइंड कर चुके हैं। तो किस तरीके से बच्चों सॉल्व कर रहे हैं आप, इसका वे समझ रहे हैं ना? शिवा, सत्यम, अलीशा, स्मिता और आदिल, अंशिका, अभय, सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर बताओ भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर 5 और 3 बच रहा है, 3 नीचे बचेगा, 5 ऊपर बचेगा, तो 5 से 3 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना बचेगा? 5/3 बच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सॉल्व करो ना इसको। हाँ सर, सॉल्व नहीं करना आता भैया आपसे। 14 नीचे और 22 नीचे है। यार कैंसिल भाई, इतना ही तो आएगा 2.5। आप बच्चों यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 2.5 मीटर इज द राइट आंसर आएगा इसका। शिवा बिग ब्रोदर, अच्छा सत्यम, ठीक है भाई।
तो भाई इसका ये आंसर आ रहा है, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, और आप अगर ठीक करके करेंगे तो डेफिनेटली 2.5 ही मीटर आएगा, इससे कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में, और ज़रा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं जिसका व्यास 3 मीटर है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, पढ़ा इतना हमने, और यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया, एक कुआं बना लिया, और इसकी जो गहराई गिवन है वो 14 मीटर है। तो मैं इसको भी यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बच्चों सारी बातें एकदम क्लियरली तरीके से समझ आनी चाहिए आपके, और अगर समझ नहीं आती ना तो बच्चों पूछ लेना यार, ऐसे काम नहीं चलेगा अगर पूछोगे नहीं तो। ठीक है, इसकी 14 मीटर तक खोदा जाता है, ये क्या है, कुआं है, वेल है इस तरीके से। ठीक है, जिसका व्यास 3 मीटर है, और मैं अगर इसकी रेडियस की बात करूँ, इसकी रेडियस की, तो रेडियस इसकी आ जाएगी कितनी भाई, 3 है ना, तो 1.5 आ जाएगी, 1.5 आर रेडियस। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, यानी रिंग, वलय को बोलते हैं रिंग, बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई बतानी है। कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी पूरी करूँगा, आप समझने की कोशिश करना। मैं इसको ना इस वाले से करता हूँ, ठीक है, इससे आपको रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। ये आपका एक वलय बना दिया मैंने इस तरीके से। ये मैंने एक वलय बना दिया, ठीक है, और ज़रा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट इस बात पे। थोड़ा सा मैं बनाने की सही तरीके से कोशिश करता हूँ इसको भाई। ठीक है, इस तरीके से ये एक वलय बना दिया। ठीक है, समझना क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा क्वेश्चन में, लेकिन आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई बताइए। इसकी हाइट बतानी है, h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कि इसकी हाइट कितनी है, गिवन दैट। क्या चीज़ है गिवन है, फटाफट अंदाज में ज़रा देखते हैं आप कि कुएं का व्यास यानी डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, दिया हुआ है, गिवन है। कुएं की गहराई यानी डेप्थ, डेप्थ ऑफ वेल, कुएं की गहराई इज इक्वल्स टू, इसको मैं स्मॉल कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू 14 मीटर आपका गिवन है। बांध की चौड़ाई यानी जो बांध है इसकी चौड़ाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक की पूछ रहा है। गौर करेंगे मेरी बात पर, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि ब्रेथ ऑफ बांध, बांध को क्या बोलते हैं, रिंग बोलता हूं मैं इस तरीके से, कि ब्रेथ ऑफ रिंग बोल रहा हूं इसको। ठीक है, कि इस रिंग की जो चौड़ाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है वो कितनी है भाई, इसको मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चौड़ाई मतलब ब्रेथ, यानी बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर गिवन है, 4 मीटर गिवन है। इसकी ऊंचाई नहीं पता, वो निकालनी है हमें। अब कुछ और गिवन है क्या, बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो लेट सपोज हाइट ऑफ बांध, हाइट ऑफ रिंग, यानी हाइट ऑफ रिंग यानी हाइट ऑफ बांध बोल दो इस तरीके से आप।
दम्भ, डम्ब बोलते हैं, डम्ब, ठीक है। लेट सपोज हाइट ऑफ डेप, हाइट ऑफ, इसको मैं यहाँ पर डम्ब लिख देता हूँ, ठीक है, डम्ब, डम्ब, डाम, ठीक है, हाइट ऑफ डाम, इस तरीके से आप हाइट ऑफ डाम, लेट सपोज हाइट ऑफ डाम इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसकी एच है जो कि हमें इसमें बताना है। अब यहां पर लिखेगा कुएं की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल, कुएं की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। आदर्श, शुभम, दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। बच्चों कैसे हैं आप, एक बार कमेंट करके बताओ। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लगातार क्लास में आते रहेंगे, 2 क्लासेस लगातार चलती हैं, मजबूती से पकड़ लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ वेल, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ है, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय है, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है ना वो 4 मीटर की है, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4 मीटर की, ठीक है, जो पट्टी है, ये रिंग है। बांध की बाहरी त्रिज्या, अब बांध की 2 त्रिज्याएं होंगी, बांध की 2 त्रिज्याएं होंगी, एक तो बाहरी त्रिज्या होगी और एक ये वाली रेडियस त्रिज्या होगी, ध्यान रखना इन दोनों को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बांध की त्रिज्या, तो डाम ऑफ रेडियस ऑफ डाम, बांध की त्रिज्या इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आर और प्लस के आर प्लस के आर प्लस के बी, और इसकी चौड़ाई भी और इसकी रेडियस भी, इन दोनों को ऐड करेंगे, किसकी, इसकी कुएं की, ठीक है। तो आपकी इस रेडियस ऑफ डाम्प निकल जाएगी, इस बांध की त्रिज्या निकाल जाएगी, ठीक है। तो कि यहाँ पर 1.5 और जमा 4 है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यानी इस डाम की, डाम एक सर्कुल आकार है, और इस डाम की क्या निकाली मैंने, बच्चों बताओ, रेडियस निकाली है ना, कितनी, 1.5, जितनी इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, और उसके अंदर ऐड करेंगे इसकी रेडियस को, किसकी रेडियस को, इस सिलेंडर की, इस कुएं की, इस वेल की, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई फटाफट अंदाज में। हम जानते हैं कि कुएं बेलन के आकार का होता है, भाई कुआं जो है वो बेलन के आकार का होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है। अब यहां पर बांध का आयतन, जो इस बांध का आयतन, चूंकि ये निकली हुई मट्टी है इस बेलन के अंदर से, इस सिलेंडर के अंदर से निकली हुई मट्टी जो है उसका ही तो बांध बनाया गया है, उसकी तो रिंग बनाई गई है मट्टी से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस बांध का, यानी डाम ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि बांध का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ, दूसरे वाले पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डाम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल कुएं का आयतन, ठीक है। क्योंकि एक सिलेंड्रिकल होता है, ये कुआं जो होता है एक सिलेंड्रिकल होता है, और ये जो डाम होता है ये एक सर्कुलाकार है। आप बच्चों बताइएगा मुझे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बांध का आयतन कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका बता दूं, सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इसके वॉल्यूम में से इस छोटे वाले वॉल्यूम के एरिया को माइनस कर दो और इक्वल कर दो वॉल्यूम ऑफ वेल, तो दोनों आपकी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है, दोनों बराबर हम इसको कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच लिखेंगे चूंकि इसकी जो हाइट है ना इस वेल की, इस सॉरी इसकी डाम की ऊंचाई जो है वो एच है, इस तरीके से पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, इसमें से माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है भाई, आर इसकी रेडियस है,
आप इस सिलेंडर की रेडियस को माइनस करोगे या नहीं करोगे भाई बताओ, इसकी रेडियस को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। इजिकल्स टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के, यानी इस कुएं की गहराई के। कुएं की गहराई का जो हाइट है वो इस कैपिटल एच है, तो इसको मैंने यहाँ पर एच इजिकल्स टू इस तरीके से मान लिया। तो यहाँ पर आपका ये पाई आर स्क्वायर स्मॉल नहीं कैपिटल एच आ जाएगा। पाई को बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपका, और एच को भी आर निकाल लेंगे, एच को भी निकालेंगे बाहर, यहाँ पर बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये दो चीज़ें बचेंगी यहाँ पर, और मैं इसको एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, और इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पाई से ये वाला पाई इजीली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एच निकालना है ना। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, एच इजिकल्स टू आर स्क्वायर स्मॉल नहीं कैपिटल एच, और डिवाइड में आपका आर स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर। अब इन सभी के मान रख देंगे, एच निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी किसकी, इस डाम की, इस कुएं सॉरी इस वले की, यानी इसको क्या कहते हैं, बांध। इस बांध की ऊंचाई मालूम हो जाएगी हमें। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में आर इजिकल्स टू कितना है भाई, 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू, पहले आप इस तरीके से लेकर आ रहा हो, फिर इनके सभी के मान रख दो, आंसर निकल कर आ जाएगा इजीली करके। ठीक है, डिवाइड में जो कैपिटल आर है वो क्या है भाई, कैपिटल आर तो यहाँ पर कुछ ये रहा है, ये रहा 5.5 है, तो इस तरीके से 5.5 इंटू 5.5 माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे आर स्क्वायर, जो कि 1.5 इंटू 1.5। बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप कितना रहेगा आंसर, कितना आ रहा है, जब आप 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो 25, तो यह आ जाएगा 5 5 25, तो 27 कुछ आ जाएगा, ऐसी कुछ 27 कुछ आएगा इसका आंसर 5.5 का, 5.5 का 27 कुछ ऐसी कुछ आएगा भाई इसका। और आप इसमें से माइनस कर दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पर इसकी हाइट 1.25 आ रही है, इसका आ रहा है आपका 30.25, अच्छा 30.25 आ रहा है इसका। ठीक है, तो अगर मैं यानी 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड में इसको ये आ रहा 30.5 आ रहा है, 30.5 आ रहा है। ठीक है, और -2.5, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे ना, इससे इसके कराओगे, तो यहाँ पर आपका माइनस के 2.25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में आपका कितना है भाई, इसका हमने आर स्क्वायर, एच नहीं लिखा ना, एच भाई कैपिटल एच कितना है इसका 14 है, तो 14 हमने लिखा नहीं है, तो 14 लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू 14 हम भूल चुके थे यहाँ पर, कोई बात नहीं आ जाएगा। अब आप यहाँ से जब इस में से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2.25 इंटू 14, और डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करते ही आपका आंसर आएगा 28, कितना आएगा 28 आएगा, 28, 14 दूनी कितना होता है 28। आप इसको सॉल्व करोगे यानी 2 ही कम 2, इस तरीके से आपका 1.125 सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में कहानी चल रही, तो इस तरीके से ये इसका आंसर भी मीटर में आएगा। तो कहीं भी किसी भी चीज़ में किसी को भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो ज़रा एक बार मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको बता दूंगा भाई। मयंक, शगुन, सत्यम, शोभित, अलीशा, अंशिका, सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, कोई डाउट किसी में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। मैंने किस तरीके से फिगर बनाकर आपको दिखाया भी है कि यहाँ से इसके कुएं के अंदर से मट्टी निकाली, फिर इसको इस तरीके से जमा कर दिया, यानी एक सर्किल बना दिया इसके बाहर, और इसकी ऊंचाई भी कुछ है इस मट्टी की, और इस तरीके से इसकी आपने क्या निकाला, जो ये बना हुआ है, जो वले है ना वले, ये एक क्या है, सिलेंडर की तरह है। बच्चों बताओ भाई, ये जो हमने रिंग बनाई है ये एक सिलेंडर की तरह है या नहीं है? यानी किसी सिलेंडर को अगर हम दबा दें
तो वो इस तरीके से छोटा सा बन जाता है। तो दोनों सिलेंडर है, इस बात को याद रखना, लेकिन दोनों सिलेंडर है, इस बात को याद रखना आप, ठीक है। तो बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं और ज़रा इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसको भी हम फटाफट अंदाज में, ये पढ़ा हमने और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन, एक बेलन है यानी एक सिलेंडर है। तो इस तरीके से मैंने इसको इसको ना रेड पेन से नहीं, इसको हम दिखाते हैं इस वाले से, क्योंकि ये वाले आइसक्रीम कलर होता है आई थिंक ये, ठीक है। हाँ, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और इसका जो डायमीटर है वो गिवन है हमें। इसका डायमीटर गिवन है, कितना है भाई डायमीटर इसका? 12 सेंटीमीटर। तो मैं छोटा सा करके यहाँ लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है ना, किसकी, इस जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? भाई ऐसे काम नहीं बनेगा, सभी साइलेंट मत होया करो भाई, आवाज़ से आवाज़ को मिलाया करो भाई। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस तरीके से मैं इसको आइसक्रीम से यहाँ तलक फुल तलक भर देता हूँ, जिसमें से शोभित भी खाएगा और सभी बच्चे खा जाएंगे इसको, ठीक है। मयंक भी, सत्यम भी, सारी आइसक्रीम को ख़त्म करेंगे अभी जस्ट। सभी का हिस्सा है भाई, इसमें आइसक्रीम है इसका नाम, ठीक है। इसके अंदर क्या है? आइसक्रीम है। आइसक्रीम है इसके अंदर, ठीक है। ख़त्म मत कर देना भाई, मेरे लिए भी छोड़ देना थोड़ी सी, ठीक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा है इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पर इस आइसक्रीम को ऊंचाई, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। एक शंकु बना लो फटाफट अंदाज में। मैंने एक शंकु को यहाँ पर इस तरीके से आपको बताने के लिए कहा है कि आपने ना एक कौन खाई होगी, कभी कभी तो खाई होगी कौन भाई। इस तरीके से मैंने इस कौन में इसको भरना है। किसको भरना है? कितना एग्जैक्ट मैं बनाना की कोशिश कर रहा हूँ इसको। मैंने इस तरीके से आपके सामने कौन बना दिया। अब मैं इस कौन के अंदर इस तरीके से भरूंगा, शोभित को दूंगा। शोभित पकड़िएगा, 22 रुपये आपके हो गए। 22 रुपये की आइसक्रीम मिलती है एक कौन, ठीक है। तो 22 रुपये सबके बनते हैं भाई, ठीक है। तो अब इसकी जो हाइट है, इस कौन की जो हाइट है वो गिवन है, कह रहा है वो इस बात को। कितनी गिवन है सर? गिवन है कितनी है? तो यहां पर 22 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर की है। 12 सेंटीमीटर। बच्चों सारी खत्म मत करना, फिर कह रहा हूं थोड़ी सी छोड़ देना मेरे लिए भी, ठीक है। व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का बना देता हूँ। इसका व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके अंदर क्या भरना है भाई? ज़रा इस बात को समझना मेरी को, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ज़रा समझना मेरी बात को भाई। सभी स्टूडेंट प्लीज़ करके आप मुझे बताइएगा सभी, कि क्या कुछ इस प्रकार की नहीं होती है आइसक्रीम? कौन जो होती है वो ऊपर से क्या होती है इस तरीके से। ओहो, इसको मैं अगर मैं रेड पेन से नहीं वाइट से दिखा दूं, बच्चों इस तरीके की होती है, ऊपर से भरी हुई होती है ऊपर से, ठीक है। गली मोहल्लों में, चौराहे में आपने देखा भी होगा, वो बड़ा सा बर्तन लेकर आता है और उसके अंदर आइसक्रीम भरी रहती है, चम्मच से निकाल के इस तरीके से लगाता है। आपने खाई भी होगी, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मज़े वाली बात बहुत कर ली, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी। गिवन दैट, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? बेलन का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू
स्मॉल नहीं कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना भाई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसको मान लूंगा ये कैपिटल आर है, बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू 12 अपॉन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इतना बात समझ आ गई। अब मैं लिखूंगा बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इज इक्वल टू, इसको कैपिटल एच मान लूंगा, कैपिटल एच इज इक्वल टू, इसकी हाइट कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर आपके सामने मैं दिखा देता हूं। और कुछ दिया हुआ है क्या, शंकु का व्यास, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर क्या कि डायमीटर ऑफ, वैसे डायमीटर से कोई मतलब बनता नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ कॉन इज इक्वल टू स्मॉल डी इज इक्वल टू 6, लिखता हूँ यहाँ पर रेडियस, हाथों हाथ निकालता हूँ इसकी रेडियस ऑफ कॉन। बच्चों मज़ा आ रहा हो तो ज़रा एक बार दिल पे हाथ रख के बता दो भाई मज़ा आ रहा है, यस लिख के बता दो फटाफट। रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू स्मॉल आर मान लेता हूँ इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाती। इतना काम आपने कर लिया, आपके आधे नंबर पक्के हो गए। इतना काम भी कर लेंगे तो आप, अब बचा ही क्या है, थोड़ा सा और बचा है, उसको करके पूरा नंबर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ज़रा यहाँ पर। तो अब हमें ये बताना है, पढ़ना क्वेश्चन इस बात पे कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जो इसका ऊपर का सिरा होता है ना वो हेमीस्फेरिकल होता है, ठीक है, अर्धगोलाकार होता है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम से कितने शंकों में आइसक्रीम भरी जा सकती है, कितने शंकों में, कितनी कौन में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर फटाफट अंदाज में, मान लेते हैं क्या कि शंकों की संख्या, लेट सपोज कि नंबर ऑफ कौन यानी शंकुओं की संख्या इज इक्वल टू n मान लेते हैं इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हिंदी वाले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं n और यहां पर एक शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वन कौन, एक शंकु का आयतन, इसमें जमा करूंगा क्या, एक अर्धगोले का आयतन। भाई आप मुझे बताओ इसमें जो कौन है ये एक हेमी स्फेरिकल भी तो है ना, तो मैं यहां लिखूंगा वन वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ वन हिस्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू इस बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दो 200% आपका आंसर निकल आएगा, 200%। फटाफट अंदाज में यहां पर हमने इसको n मानते हुए चल रहे हैं ना, तो n को एज इट इज लिखेंगे आप यहां पर, और एक ब्रेकेट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कौन। आप मुझे बताओ कि इसका वॉल्यूम यानी एक कौन की जो वॉल्यूम होगा कितना होगा इसका, आप सभी जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जमा वॉल्यूम ऑफ वन हेमी पार्ट, अर्धगोला है, इसके ऊपर लगा हुआ है जो कि आइसक्रीम से ढका हुआ है, अर्धगोलाकार है। तो इसका क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब, नज़र रखते हुए किस पर भाई, रेडियस पर, क्योंकि जो इसकी रेडियस है ना वो स्मॉल नहीं कैपिटल है, तो लिखूंगा यहाँ पर क्या पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट भी कैपिटल एच है इस तरीके से। अब ये पूरा जो है ना पूरा इसके डिवाइड बाय
उससे पहले एक काम करना है आपको, क्या कि यहाँ से आप इस पाई को यहाँ से बाहर निकाल लो। जब मैं इसको एच के पास में लिखूंगा ना, पाई को एच के पास में, और इस ब्रेकेट के अंदर 1/3 आर स्क्वायर एच लिखूंगा, और इस तरीके से प्लस के 2/3 आर क्यूब लिखूंगा, तो यहाँ पर कुछ बातें समझ आ जाएंगी। कैसे सर? पाई आर स्क्वायर एच थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, थोड़ी ज़रा सी, बस इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट करेंगे, ये पूरा पोर्शन इस आर स्क्वायर एच के डिवाइड में जाएगा। कैसा होएगा? अगले अगले स्लाइड में दिखाता हूँ सर आपको। एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच, ये इन सभी का मान ही रखते हैं भाई। आर क्या है? 6 है, तो इस तरीके से आर यानी 6 × 6 लिखते हैं। 6 × 6 हाइट कितनी है भाई? हाइट इसकी कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से 15 लिखते हैं, और इसके डिवाइड में 1/3 आर स्क्वायर एच, तो 1/3 आर क्या है भाई? आर यहाँ पर इसकी जो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो यानी 3 × 3, और इस तरीके से एच कितना है भाई? जो इसका एच है स्मॉल एच, वो तो निकालना है हमें, ये तो हमें निकालना है ना एच। तो एच को आप एज इट इज़, या एक काम, ओहो, यहाँ तो ये दिक्कत वाली बात हो रही है भाई। दिक्कत ये है कि हमने ना एक काम ये किया, हालांकि हमें इस एच के अंदर मल्टीप्लाई करनी थी, या एच की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, एच प्लस 2 आर बचेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर। ओ, ये एच नहीं है, ये एन है भाई, ये एन है यार। ओहो, इस तरीके से बनाना पड़ेगा इनको। ये एच है, ये एन है, मैं इसको एच बता रहा था भाई, ये एन है आपका, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से, चूंकि मुझे निकालना है क्या, एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए आपको यहाँ पर सब आपने रख दिया, और इसकी जो हाइट है, इसका जो एच है वो कितना है भाई? एच इज इक्वल्स टू 12 है, तो इसकी जगह मैं 12 लगता हूँ ना भाई, इसकी जगह 12, और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा इनटू, कुछ और भी है क्या? कुछ और भी है क्या? 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आ गया। और कुछ भी था क्या यहाँ पर? आर स्क्वायर एच आ गया, ठीक है। 2/3 आर क्यूब इंटू 2/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना है भाई? स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर। स्मॉल आर तो हमारा 3 ही है। क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड करते हैं, फटाफट अंदाज में सॉल्व करते हैं अगली लाइन में। तो इसका जो 3 × 3 आर क्यूब है ना, आर क्यूब पाई आर क्यूब, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इंटू 3 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इस 3 से 3 कैंसिल, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ठीक है, और इस वाले 3 से 3 × 5 = 15, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 3 दूनी 6, और इस तरीके से ये वाले 3 से 3 दूनी 6, सारे 3 कट गए। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल कर देंगे, इस वाले 2 से 2 × 6 = 12। आप इस पूरे को सॉल्व करना बहुत इजी है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर मैं लिख रहा हूँ n = 10। इसका मतलब कि इस आइसक्रीम से 10 शंकु भरे जाने हैं, 10 कौन भरी जा सकती है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे क्या आप, कि इस आइसक्रीम से, ओहो, आधी हिंदी में आधी इंग्लिश में, इस आइसक्रीम से 10 कौन भरी जा सकती है। इस तरीके से आप लास्ट में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। ज़रा एक बार कमेंट करके यस लिख के बताओ बातें समझ आ गई हो, प्लीज़ करके। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।